नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 9th गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आप इस अध्याय 11 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसके पिछले वीडियो में आपने उदाहरण 10, 11 एवं 12 के प्रश्नों को हल किया था। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 11.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक पहला है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। हमें यहाँ पर दो भाग में त्रिज्याएं दी गई हैं और हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है 7 सेंटीमीटर और दूसरे भाग में दिया है 0.63 मीटर। तो हम किस प्रकार से इसमें गोले का आयतन ज्ञात करेंगे जब हमें त्रिज्या दी गई हो। तो प्रश्नावली 11.4 के प्रश्न क्रमांक पहले का हल हम देखते हैं कि पहले भाग में हमें गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो 4/3 पाई आर क्यू। तो आप देखते हैं कि 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा 7 गुणा 7। तो आप देखते हैं कि 4/3 गुणा और 7 से हम इस 7 को काट देंगे तो बचेगा 22 गुणा 7 गुणा 7। फिर क्या करेंगे कि 4 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 7 इन चारों का गुणा कर देंगे तो आएगा 4312 और बटे 3 घन सेंटीमीटर। और जब हम 3 का भाग देंगे तो आपका सही बटा में आ जाएगा 1437 सही 1/3 घन सेंटीमीटर। और अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः गोले का आयतन 1437 सही 1/3 घन सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न के पहले भाग का आयतन ज्ञात करेंगे। अब इसमें हमें दूसरे भाग में यहाँ पर जो दूसरा भाग दिया गया है, इसमें गोले की त्रिज्या r बराबर 0.63 मीटर दी गई है। तो जब हम इसमें गोले का आयतन लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यू, तो आप देखते हैं कि 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 0.63 गुणा 0.63 गुणा 0.63। तो अब इसे आगे सरल करेंगे तो 4/3 गुणा 22 और इस 7 से हम इसको काट देंगे तो आ जाएगा 0.09 9×7 63 0.09 गुणा 0.63 गुणा 0.63। तो अब आगे सरल करेंगे तो 4 बटे ये, अब इसको और काट दिया, अब इस 3 से हम इसको भी काट देंगे तो 4 गुणा 22 गुणा 0.03 गुणा 0.63 गुणा 0.63। अब हम इन सभी का गुणा करेंगे तो आएगा 1.05 घन मीटर लगभग। तो ये लगभग में उत्तर आ गया और हम बता देंगे कि अतः गोले का आयतन 1.05 घन मीटर है। इस प्रकार से आप इस पहले प्रश्न का हल करेंगे जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। अब दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित किए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। अब हमें इस प्रश्न में व्यास दिया गया है तो हम त्रिज्या निकाल करके आयतन ज्ञात करेंगे। तो पहले भाग में हमें व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर और दूसरे भाग में व्यास दिया है 0.21 मीटर। तो हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो आप देखेंगे कि इस दूसरे प्रश्न का जो हल होगा, जिसका पहला भाग होगा कि गोलाकार गेंद का व्यास 28 सेंटीमीटर। तो गेंद की त्रिज्या r बराबर 28/2 सेंटीमीटर। व्यास में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमें त्रिज्या का मान r का मान मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हम गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन,
तो सूत्र लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू में मान रखेंगे 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 14 गुणा 14 गुणे 14। तो अब आप देखेंगे कि 7 से इस 14 को काट दिया तो यहाँ 2 आ गया, तो 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 14 और बटे 3। तो अब इस सभी का गुणा कर दिया तो 34,496/3। तो अब 3 का इसमें भाग दिया तो 11,498 सही 2/3 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इस उत्तर को लिख लेंगे। अब दूसरे भाग में हमें गोलाकार गेंद का व्यास बराबर 0.21 मीटर दिया है। तो इसमें भी हम व्यास से त्रिज्या निकालेंगे तो गेंद की त्रिज्या r बराबर 0.21/2, 2 का भाग दिया तो आ गया 0.105 मीटर। अब हम देखेंगे कि गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन। तो हटाए गए जो पानी का आयतन होगा वह 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 0.105 गुणा 0.105 गुणा 0.105। तो अब इसे सरल करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 4 गुणा 22 गुणा, अब 7 से इसको काट दिया, देखो 7 एकम 7, ये आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 पना 35.15 गुणा 0.105 गुणा 0.105 और बटे में 3। अब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे, एक बार 22 चौक 88 दशमलव, अब 3 से इसको भी काट दिया, 3 से इसको भी काट दिया तो आ गया 0.05 गुणा 1.05 गुणा 0.105 और इन सभी का गुणा कर दिया तो आ गया 0.00481 घन मीटर। तो अब इसको लिखा, अतः गोले का आयतन 0.00481 घन मीटर है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को भी बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। अब तीसरा प्रश्न समझेंगे कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यह हमें गेंद का व्यास दिया है, धातु की है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें घनत्व भी दिया है 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो हमें गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें गेंद का जो व्यास दिया है 4.2 सेंटीमीटर, तो इसलिए त्रिज्या r बराबर 4.2/2, 2 का भाग देंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त होगी। तो 2 दूनी 4 और 0.2 एकम 2, 2.1 सेंटीमीटर। अब गेंद का आयतन हम निकालेंगे तो सूत्र लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 2.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1। तो अब आपका ये हो जाएगा, इसको सरल कर देंगे तो 7 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.3। तो 7×3=21, इसको काट दिया गया है और आप 3 से इसको भी काट देंगे तो ये हो जाएगा 0.7। तो अब आप पूरा लिखेंगे 4 गुणा 22 गुणा 0.3 गुणा 0.7 गुणा 2.1। अब इन सभी का हम आपस में गुणा करेंगे तो 38.808 घन सेंटीमीटर। तो अब चूंकि 1 घन सेंटीमीटर धातु का घनत्व हमें 8.9 ग्राम दिया गया है, 1 घन सेंटीमीटर धातु का घनत्व 8.9 ग्राम हमें दिया है, इसलिए 38.808 घन सेंटीमीटर धातु का घनत्व बराबर 38.808 गुणा 8.9। तो गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 345.39 ग्राम लगभग, ये आपका लगभग में आ गया। अतः गेंद का द्रव्यमान 345.39 ग्राम है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल
कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।